वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक नेट। जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैटिक नेट। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डायनामिक नेट। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों का आज का टॉपिक होगा डायनामिक नेट। जैसा हम लोग को पता है कि स्टैटिक नेटिंग में हमने क्या किया था। स्टैटिक नेटिंग में हम वन टू वन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। मींस अगर मेरा कोई आईपी है 10.10.10.2 और इसको मुझे नेट करना है, मींस कन्वर्ट करना है इनटू द पब्लिक आईपी, तो मुझे एक पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड था, सपोज 140.10.10.10। इस तरह से हमने क्या किया था, स्टैटिक नेटिंग की थी। स्टैटिक नेटिंग के केस में भी हमें जितने प्राइवेट आईपी थे उतने ही पब्लिक आईपी की रिक्वायर्ड हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि हमारी पब्लिक आईपीज का जो सेविंग थी वो नहीं हो पा रही थी। इसके लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आया? नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा आया वो था डायनामिक नेट। डायनामिक नेट कैसे काम करता है? सपोज आपके प्राइवेट नेटवर्क में आपके लैन में कितने भी आईपी यूज हो रहे हो, सपोज 100 आईपी यूज हो रहे हैं, 10 आईपी यूज हो रहे हैं, 20 आईपी यूज हो रहे हैं, कितने भी आईपी यूज हो रहे हैं, बट उनको आप क्या करोगे, कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ पब्लिक आईपीज में कन्वर्ट करते रहोगे। सपोज मैंने अपना एक पूल ले लिया, पूल से सेंस मैंने 10 पब्लिक आईपी ले लिए, राइट, और उन 10 पब्लिक आईपी को ही मैं यूज कर रहा हूं। अब मेरे लैन एनवायरमेंट में भले ही 100 आईपी यूज हो रहे हैं या 10 आईपी यूज हो रहे हैं, उन सबको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ओनली दिस पूल कन्वर्ट करूंगा। दिस पूल में कन्वर्ट करने से सेंस होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन 10 आईपीज में ही उनको कन्वर्ट करता रहूंगा। इससे क्या होगा, इन 100 आईपीज को मैं सिर्फ और सिर्फ कितने पब्लिक आईपी से यूज कर रहा हूं, 10 आईपी से, तो 90 आईपीज की मैंने क्या कर दी, सेविंग कर दी। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, डायनामिक नेटिंग करते हैं। डायनामिक नेटिंग के केस में क्या होगा, देखो स्टैटिक नेटिंग में हम क्या कर रहे थे, वन टू वन कम्युनिकेशन करा रहे थे, वन टू वन नेटिंग कर रहे थे। बट यहां पर हम क्या करेंगे, एक पूल यूज करेंगे, कोई भी एक पूल यूज कर लेंगे और उस पूल में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम देखते हैं बाया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम जैसे देखते हैं सेम सिनेरियो यूज करते हैं जो हमने स्टैटिक नेटिंग में यूज किया था। स्टैटिक नेटिंग में हमने क्या यूज किया था वो ध्यान से देखो। यहां पर हम यूज करते हैं सो आईपी इंटरफेस ब्रेक। मींस आपका जो ग्लोबल आउटसाइड है, आप कह सकते हो आउटसाइड जो इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट 0/0 है, और इनसाइड जो इंटरफेस है वो कौन सा है, 0/1। मींस ये आपका आउटसाइड हो गया 0/0 और 0/1 क्या हो गया, इनसाइड हो गया, राइट। अब हमने क्या करा, हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। सो रन, या मैं जाता हूं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको मैंने क्या बना दिया, आईपी नेट आउटसाइड। इसको मैं कहां डालता हूं, आईपी नेट आउटसाइड, कि ये मेरे आउटसाइड फेसिंग है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इसको क्या चलाता हूं, आईपी नेट और इनसाइड, ये मेरा क्या हो गया, इनसाइड हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एक पूल बनाना है कि भाई मैंने पब्लिक आईपी का एक पूल ले रखा है और उस पूल में आप कन्वर्ट करके भेजो। आई डोंट नो कि वो क्या है। अब सपोज आपने बनाया आईपी नेट और क्या बना दिया, पूल। अब वो पूल आपने जो लिया वो कौन सा पूल है, सपोज मैंने उसका नाम दे दिया टेस्ट। ओके, अब टेस्ट के बाद उसमें कौन कौन से आईपी, सपोज मैंने कहा आप इसको कन्वर्ट करो 140.10.10.10 से, और कितने आईपी लिए मैंने, सपोज मैंने 10 आईपी लिए हैं, तो 140.10.10.19 तक, राइट, 10 से और 19 तक, ये मेरे पास क्या हो गया, एक पूल हो गया। अब इसके बाद एक कमांड चलेगी नेट मास्क, कि उनका मास्क क्या होना चाहिए, 255.255.255.0 सपोज /24 का। तो ये आपने क्या बना दिया, सबसे पहला काम मैंने पब्लिक 10 आईपी का एक क्या ले लिया, पूल, और वो मैंने अपने राउटर को बता दिया, यानी राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया कि जब आप नेटिंग करोगे तब आप सिर्फ और सिर्फ इन 10 आईपी को एज अ पब्लिक आईपी यूज करना। ओके, अब बात आती है कि सोर्स में क्या आएगा। स्टैटिक के केस में तो आप सोर्स आईपी यानी कि आपका होस्ट आईपी डालते थे, व्हाट यहाँ हम रेंज डाल देंगे। जैसे हमारा क्या रेंज चल रहा है, 10 की रेंज चल रही है, तो हम एक एसीएल बनाएंगे, एसीएल के थ्रू बता देंगे कैसे, एक्सेस लिस्ट 1, क्या करना है, परमिट, किसको परमिट करना है,
नेटवर्क रेंज क्या है, 10.10.10.0 की रेंज। अब क्या डाल दो उसका, वाइड कार्ड मास्क क्या डाल दिया, 0.0.0.255। हमने कहा इस रेंज का अगर कोई भी आईपी आए, किस रेंज का, मेरी लैन की रेंज का, 10.10.10.0 की जो रेंज चल रही है वो कहाँ चल रही है, मेरे लैन एनवायरमेंट में। तो मैंने कहा मेरे लैन का सबनेट का यानी कि 254 जो आईपी है उनमें से कोई भी आईपी आए उसको इन 10 आईपी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि पूरे लैन को सिर्फ 10 पब्लिक आईपी से मैं यूज करा रहा हूं। तो ये दो काम कर दिए। अब क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटिंग। कैसे, आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड यानी इनसाइड की तरफ से जो भी आए। पहले आप यहां कमांड चलाते थे स्टैटिक, अब हम स्टैटिक नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे सोर्स। और वो सोर्स कैसा हो, लिस्ट के थ्रू, यानी किससे मैच करना है, मेरी लिस्ट से। लिस्ट क्या, एक्सेस लिस्ट। आपकी एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है, 1। मैं इसको बोल रहा हूं कि आपको जब नेटिंग करनी है आप मैच करो कि वो सोर्स लिस्ट 1 से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और लिस्ट 1 में आपने क्या मेंशन किया है, 10 की रेंज। अगर इस रेंज का आईपी आएगा तभी कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, हमने कहा सही है इस सोर्स से। अब लेकिन कन्वर्ट किस में करना है, स्टैटिक के केस में आप मैनुअल पब्लिक आईपी डाल देते थे, या हमने कहा कन्वर्ट कर दो पूल में। अच्छा, अब कौन से पूल में, तो आपने एक पूल बनाया किस नाम से, टेस्ट नाम से बनाया था। नाम जो हमारा था वो क्या था, टेस्ट था। और उसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। आपने इसको सिंपल बोल दिया आईपी नेट इनसाइड, सोर्स में लिस्ट 1 चेक कर लेना और उसको टेस्ट नाम का जो पूल मैंने बनाया है उसमें कन्वर्ट कर देना। एक बार आप चेक कर सकते हो, आपने एक्सेस लिस्ट बनाई थी 10 की रेंज की और पूल में रेंज दिया है 140 के 10 आईपी, राइट। अब आपने ये बना दी और इसको कर दिया सेव। अब अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हम यहाँ से टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। सपोज आपने टेस्टिंग क्या की, आपने टेस्टिंग की, पिंग किया 10 डॉट। अब ये किससे पिंग आ रहा है आपका, रियल में आपकी मशीन पर जो आईपी है वो तो 10.10.10.2 है। व्हाट रिप्लाई कौन दे रहा है उसके बिहाफ पे, 140.10.10.10, यानी कि आईपी एड्रेस क्या हो गया, कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको यहाँ ट्रांसलेशन देखना है तो हम क्या देख सकते हैं, ट्रांसलेशन, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अगर आप देखोगे इनसाइड लोकल, अब यहां देखो इनसाइड लोकल, इन इन टर्म को बहुत अच्छे से समझना। ये इनसाइड लोकल का मतलब होता है आपके होस्ट का आईपी। रियल में आपके होस्ट पर कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, 10.10.10.2। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इनसाइड लोकल। ओके, इनसाइड ग्लोबल, जो पूल आपने कन्वर्ट कराया है, आपने कन्वर्ट रेंज क्या दी थी पूल की, 140.10.10 से 140.10.10.19 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 10 में। आउटसाइड जो भी पब्लिक आईपी है, बाहर के नेटवर्क, वहां कोई नेटिंग नहीं हो रही, हो रहा है हमारा कन्वर्ट। अनदर वन देखते हैं। सपोज मैं यहां से पिंग करता हूं अंदर बैठ के, इसका आईपी है 10.10.3, मैं यहां से पिंग करता हूं 20.20.20.2 को। अब देखते हैं रीचेबिलिटी है या रीचेबिलिटी नहीं है। अगर क्या पिंग आता है नहीं आता है, अभी चेक करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा क्या रिक्वेस्ट है, और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेंगे कि 20 के नेटवर्क तक ये रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आईपी देखते हैं इसके क्या पड़ा हुआ है इस मशीन पे, एक सेकेंड। इस पर है 10.10.3, गेटवे सही है, व्हाट रिवर्ट नहीं आ रहा है, 10.10.1, जस्ट अ मिनट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.10.10.3, 10.10.10.1। ओके, इसका क्या है आईपी 10.10.10.4, यहाँ से पिंग करते हैं कमांड और 3 को। देखो ये भी कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी 10 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 से भी क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, और 3 भी हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार ट्रांसलेशन चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी हो रहा है। इनसाइड लोकल था 10.10.3 और उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 140.10.10.10 में, राइट। तो इस तरह से हमारा क्या काम कर रहा है, इस तरह से जो हमारा काम कर रहा है वो डायनामिक पूल और डायनामिक
नेटिंग काम कर रही है। तो डायनामिक नेटिंग का कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि डायनामिक नेटिंग के केस में आप एक पूल यूज करते हो पब्लिक आईपीस का और उसमें अपने प्राइवेट नेटवर्क को कन्वर्ट कराते रहते हो, जिससे क्या होता है कि हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस के जो यूजेस हैं वो कम होते हैं। राइट, इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं कि एक डायनामिक नेटिंग यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया कह सकते हैं एक नेक्स्ट नेटिंग और पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब पैट कैसे काम करता है? देखो पैट काम कैसे करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो हमने पूल डिफाइन किया था, अब आप पूल डिफाइन नहीं करोगे। पैट का मोस्टली एग्जांपल आप कह सकते हो आपका ब्रॉडबैंड। अगर आप देखोगे कि आप घरों में जो ब्रॉडबैंड यूज करते हो उसका यूज कैसे करते हो कि आपके पास एक ब्रॉडबैंड है, राइट? आपका सपोज ये ब्रॉडबैंड राउटर है, ये ब्रॉडबैंड राउटर लगा हुआ है और ब्रॉडबैंड राउटर पर एक कोई भी पब्लिक आईपी होता है। पब्लिक आईपी से सेंस होता है कि यहाँ पर एक आईपी कॉन्फ़िगर्ड होता है जो आपका मीडिया जो भी एयरटेल है या जिस भी आईएसपी से यूज कर रहे हो वहां से आता है। सपोज इस पर एक आईपी है, वो आईपी है 10.10.10.1, ये पब्लिक आईपी सपोज यूज है। और इधर लैन होगा आपका, मींस जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो अपने घर पे। आपने देखा होगा आपकी मशीन्स को जो आईपी मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। सपोज इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक आईपी लैन में कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.1 की सीरीज। 1.1 किसको दे दिया? राउटर को दे दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईपी 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। वट पब्लिक आईपी कितने यूज हो रहे हैं? सिंगल। तो इस तरह का केस जहां पूरा लैन मेरा ट्रांसलेट हो जाता है सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में, दैट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं नेट ओवरलोड। नेट ओवरलोड को हम कैसे यूज करते हैं कि भाई मेरा जो भी लैन की लिस्ट आए, जो भी मेरे लैन की रेंज आए, उसको मेरे इस इंटरफेस के आईपी में क्या करते रहो? कन्वर्ट करते रहो। उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं? देखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ करेंगे, बाकी की सारी कॉन्फ़िग सेम रहेगी, बस ये वाली कॉन्फ़िग हम क्या करेंगे? हटा देंगे। कैसे? मैं यहाँ पर गया और ये वाली कॉन्फ़िग हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पूल में कन्वर्ट नहीं करना है। हमने ये कॉपी किया और यहाँ पर नो किया इसको और इसको हटा देंगे। कैसे? ये हटा दिया। अब मैंने क्या किया, एक्सेस लिस्ट वही रहेगी कि भैया मेरे 10 की रेंज का है। कमांड चलाऊंगा आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन। सोर्स लिस्ट वन में हमने क्या मेंशन किया था कि 10.10.10 का आईपी, उसको किस में कन्वर्ट करना है? तो मैंने डाला यहां पर कोई भी आ जाएगा इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? जो मेरा आउटसाइड इंटरफेस है। आउटसाइड इंटरफेस आपका क्या है? फास्ट इथरनेट 0/0। कैसे पता चलेगा? अब आप यहां देखेंगे ये वाला आईपी आपका फास्ट इथरनेट 0/0। तो यहां आप सिंपल बोल रहे हो कि लैन से कोई भी आईपी आए उसको इस आईपी में कन्वर्ट कर दो जो मेरे पब्लिक पे कॉन्फ़िगर है। अब पब्लिक पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर है आपका, वो आप चेक कर सकते हो। सो आईपी इंटरफेस वेरिफ वो कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.10.1। अगर आप देखना चाहो सो आईपी नेट स्टैटिक्स, सो आईपी नेट स्टैटिक्स, इसमें ये बता देगा कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ किस आईपी को, 10.10.2 को, तो क्या रिप्लाई आना चाहिए मेरा? कौन रिप्लाई करने लगा उसके ब्याह पे? 192.168.10.1। किसी को भी पिंग करोगे आपको रिप्लाई सिर्फ कौन करेगा? 10.1, यानी कि सिंगल आईपी। और दूसरा ये क्या करता है, उनके अगेंस्ट एक पोर्ट नंबर यूज करता रहता है, क्योंकि हमारा क्या है, आईपी तो सेम है, तो इसलिए उसमें एक पोर्ट नंबर भी डाल देता है। मैंने डाला सो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, हमने दो आईपी पिंग किए थे। कह रहा है इनसाइड लोकल 10.10.2 और 10.10.3, और इनसाइड ग्लोबल कौन सा आईपी है? 192.168। इनके आगे एक नंबर डालता चला जा रहा है, ये है इसके पोर्ट नंबर। सो दैट अगर रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 29 पे आएगी तो वो पोर्ट नंबर 29 पर ही जाएगी, और अगर 30 पर आएगी तो वो पोर्ट
आपका फिजिकल पोर्ट नहीं, ये अपना एक मैपिंग करता है पोर्ट के अकॉर्डिंग, सो दैट रिक्वेस्ट जिस होस्ट से आई है उसी होस्ट से जाए। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा नेट होता है, नेट ओवरलोड, यानी कि पैट, राइट, इसको हम बोलते हैं नेट ओवरलोड और पैट। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कमांड और यूज कर सकते थे ओवरलोड में, यहाँ पर हमने अभी पैटिंग की थी, जो हमने कमांड यूज की थी, इसके आगे हम कमांड ओवरलोड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या होगा, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई थिंक नेट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। नेट के 3 फ्लेवर थे, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि पैट। हमने तीनों फ्लेवर यहाँ पर डिस्कस किए। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।